नमस्कार दोस्तों, फिनसर्च पर आपका स्वागत है। एफएमसीजी सेक्टर के 3 दिग्गज नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के क्वार्टर 4 यानी मार्च तिमाही फाइनेंशियल ईयर 2025 के नतीजे आ चुके हैं। ये नतीजे मिले-जुले रहे। आइए इन नतीजों को संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले नेस्ले इंडिया के नतीजे देखते हैं। नेस्ले इंडिया का शुद्ध मुनाफा 6.5% घटकर 873.46 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 934.17 करोड़ रुपए था। इसकी वजह है खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें यानी फूड इन्फ्लेशन और शहरों में उपभोग यानी खरीदारी में कमी, अर्बन कंजम्पशन में गिरावट। उत्पादों की बिक्री से कमाई बढ़कर 5,447.64 करोड़ रुपए हुई, जो कि पिछले साल 5,254.43 करोड़ रुपए थी। कुल बिक्री यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़कर 5,503.88 करोड़ रुपए हो गई, यानी 4.48% की बढ़त। घरेलू बिक्री में 4.2% की बढ़ोतरी हुई और यह 5,235 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री है। लेकिन निर्यात में 8.65% की गिरावट हुई। इसकी वजह कॉफी की कीमतों में उतार चढ़ाव रही, जिससे विदेशों में कॉफी का व्यापार प्रभावित हुआ। चलिए पूरे साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का प्रदर्शन देखते हैं। पूरे साल में कुल मुनाफा 3,207.59 करोड़ रुपए रहा और सालाना कमाई यानी रेवेन्यू 20,201.56 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल 19,563.37 करोड़ रुपए थी। सबसे ज्यादा तेजी नेस्ले के पाउडर और लिक्विड पेय बिजनेस जैसे कि नेस्कैफे में देखी गई। नेस्कैफे ने अपनी मार्केट हिस्सेदारी और लीडरशिप मजबूत की। 5.1 मिलियन से ज़्यादा घरों ने अब तक नेस्कैफे को अपनाया है। चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग में कंपनी ने नया क्या किया है। कंपनी के ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन बिक्री में मजबूती आई है। नए पैक और टारगेटेड एड कैंपेन चलाए गए हैं। स्टोरों में बिक्री यानी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड बढ़ी है। नए स्टोर खुले हैं और प्रचार अच्छे से किया गया। इसी तरीके से आउट ऑफ होम यानी जैसे रेस्टोरेंट्स, कैफे, इस बिजनेस में भी तेजी से विस्तार हुआ है। नेस्ले ने नए बाजारों में भी प्रवेश किया है, जिनमें मालदीव और पापुआ न्यू गिनी में नए उत्पाद भेजे गए। मैगी नूडल्स को मिडिल ईस्ट और साउथ अफ्रीका के बाजारों में उतारा गया। नेस्कैफे सनराइज को अमेरिका में निर्यात किया गया। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में नेस्कैफे की बिक्री घटी है। कच्चे माल की कीमतें यानी कमोडिटी की प्राइसेस कैसी रही? कॉफ़ी की कीमतें अब भी ऊंची हैं। कोको यानी चॉकलेट का जो कच्चा माल है उसके दाम कुछ गिरे हैं, लेकिन अभी भी महंगे हैं। तेल की कीमतें यानी खाद्य तेल की कीमतें स्थिर हैं और गर्मी शुरू होने से दूध की कीमतें बढ़ रही हैं। नेस्ले ने 10 रुपये प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी घोषित किया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है, नेस्ले इंडिया की बिक्री में हल्की बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन मुनाफा गिरा है। इसके पीछे खाने पीने की चीज़ों की महंगाई और शहरी उपभोक्ताओं की धीमी खरीदारी है। फिर भी कंपनी ने नए बाजारों में एंट्री, डिजिटल बिक्री और लोकप्रिय ब्रांड्स जैसे नेस्कैफे और मैगी के दम पर स्थिर ग्रोथ की दिशा बनाई हुई है। चलिए अब हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL की मार्च तिमाही फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की रिपोर्ट भी देख लेते हैं। HUL का मुनाफा घटा है। फाइनेंशियल ईयर 25 की चौथी तिमाही यानी Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,464 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 2,558 करोड़ रुपए था, यानी 3.7% की गिरावट आई है। बिक्री और आय कैसी रही? कुल आय 15,979 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल से 3.5% ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 का कुल टर्नओवर 61,380 करोड़ रुपए रहा। वॉल्यूम में ग्रोथ कैसी रही? इस तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ 2% रही, यानी कंपनी ने थोड़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पाद बेचे, लेकिन कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की। HUL के अलग अलग बिजनेस सेगमेंट का प्रदर्शन भी देख लेते हैं। होम केयर यानी डिटर्जेंट, क्लीनर आदि के बिजनेस में 3% बिक्री में बढ़त हुई है। इसमें सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रही, यानी 3 से 5% रही। कीमतों में थोड़ी गिरावट हुई, क्योंकि कंपनी ने सस्ते कच्चे माल का फायदा ग्राहकों को दिया। ब्यूटी एंड वेल बीइंग यानी पर्सनल केयर और हेयर केयर का बिजनेस कैसा रहा? इसमें 3% का टर्नओवर ग्रोथ देखने को मिला। हेयर केयर में डबल डिजिट ग्रोथ यानी 10% की बढ़त हुई।
और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 3% की ग्रोथ रही। फूड का बिजनेस कैसा रहा एचयूएल का? इसमें 1% की गिरावट देखी गई। कीमतों में थोड़ी बढ़त थी, लेकिन उत्पादों की बिक्री की मात्रा घटी। कंपनी के सीईओ रोहित जावा ने कहा कि कंपनी का टर्नओवर 60,000 करोड़ के पार हो गया है और अर्निंग पर शेयर में 5% की बढ़त हुई है। उन्होंने कहा कि हमने मार्केट लीडरशिप और मजबूत की है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस साल उन्होंने नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशन पर जोर दिया है और भविष्य के सेल्स चैनल्स जैसे ऑनलाइन और ई कॉमर्स में निवेश बढ़ाया है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि एचयूएल की बिक्री में हल्की बढ़त हुई है, लेकिन मुनाफे में गिरावट आई है। कंपनी ने कम कीमतों से ग्राहकों को राहत दी, जिससे मुनाफा कुछ कम हुआ। फिर भी कंपनी ने नए इनोवेशन, डिजिटल बिक्री और हेयर केयर जैसे सेगमेंट्स में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कुल मिलाकर एचयूएल ने मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत रखी और भविष्य के लिए खुद को तैयार किया है। चलिए अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी टीपीसीएल का चौथी तिमाही का चौथी तिमाही का बिजनेस भी देख लेते हैं। कंपनी का शुद्ध लाभ 64.28% बढ़कर 348.72 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही में 212.26 करोड़ रुपए था। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू व्यापार में अच्छी बिक्री यानी वॉल्यूम में ग्रोथ हुआ और कुछ उत्पादों में कीमतों की हल्की बढ़ोतरी के कारण हुई। कंपनी की कुल आमदनी भी 17.34% बढ़कर 4,608.22 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल इसी समय यह 3,926.94 करोड़ रुपए थी। कंपनी के प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र में भी देखते हैं कि कैसा प्रदर्शन रहा। चाय और खाद्य उत्पादों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। भारत में पेय पदार्थों का व्यापार 18.43% बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 13.41% की वृद्धि हुई और ब्रांडेड व्यापार में 17% की वृद्धि हुई। टाटा संपन्न और साल्ट कारोबार की भी बिक्री अच्छी रही। टाटा संपन्न की ग्रोथ 30% रही। सॉल्ट यानी नमक की बिक्री में 13% की वृद्धि हुई, जिसमें वैल्यू एडेड नमक 31% बढ़ा और रेडी टू ड्रिंक यानी आरटीडी व्यवसाय की ग्रोथ 10% रही, जिसमें 17% का वॉल्यूम ग्रोथ शामिल है। कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया इन दोनों अधिगृहित कंपनियों ने 19% की सम्मिलित ग्रोथ दिखाई। टाटा स्टारबक्स के अब तक 479 स्टोर भारत में 80 शहरों में है और इस तिमाही में 6 नए शहरों में एंट्री की गई और 6 नए स्टोर खुले। कंपनी ने साल भर में 41 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और इनोवेशन से बिक्री का अनुपात 5.2% रहा। कंपनी ने ₹1 के प्रत्येक शेयर पर ₹8.25 यानी ₹8.25 का लाभांश यानी डिविडेंड देने की सिफारिश की है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कंपनी की बिक्री और मुनाफा दोनों ही मजबूत रहे हैं। घरेलू बाजार में चाय, नमक, रेडी टू ड्रिंक्स और टाटा संपन्न जैसे ब्रांड्स ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया। नए प्रोडक्ट्स, ई कॉमर्स में विस्तार और नए शहरों में पहुंच से कंपनी की ग्रोथ को और बल मिला। कुल मिलाकर टीसीपीएल मजबूती से आगे बढ़ रही है और भविष्य में भी स्थायी लाभकारी विकास की दिशा में काम कर रही है। तो दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमारे चैनल को आगे आने में बहुत मदद मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, यह निवेश की राय नहीं है। हम केवल आपकी जानकारी और स्टडी पर्पज के लिए खबरें देते हैं। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें।